हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल राही फाइनिंग क्लास पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है घनमूल यानी क्यूब रूट। तो अगर आपको यह सीखना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं घनमूल की क्लास। तो देखिए, घनमूल की क्लास हम सीखेंगे। घनमूल हम सीखेंगे क्या होता है, इसे क्यूब रूट कहते हैं। इसके कितने कितने बनते हैं, तो इसके 15 बनते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से घन होते हैं इसके 15 में बता दूंगा घनमूल। ठीक है, संख्याओं के महत्वपूर्ण जो कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के घनमूल यहाँ पर बताऊंगा और मैं बता दूं और कुछ क्वेश्चन भी लूंगा उसके बाद आपको अच्छे से और समझाऊंगा। तो मैं बता दूं, मेरी वीडियो मैंने बना दी है वर्गमूल की, स्क्वायर रूट की मैंने वीडियो बना दी है। तो उसमें बताया है कि वर्गमूल का सभी संख्या 15 तक होता है, उसका सभी याद कैसे किया जाता है ट्रिक से मैं बताया, तो वो आपको पूरा याद हो जाएगा। और क्वेश्चन भी ये कैसे बनाया जाता है तो वह देख लीजिए वीडियो। वह वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनमूल की क्लास, क्यूब रूट। देखिए, इसमें पहले कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के आपको याद रखना होगा घनमूल क्यूब रूट। तो देखिए, फर्स्ट का क्या है घनमूल। देखिए, फर्स्ट है 1 और क्या है 1 स्क्वायर क्यूब। क्या है फर्स्ट 1 स्क्वायर क्यूब। और दूसरा, अब दूसरा का क्या है 8 स्क्वायर क्यूब। तीसरा का क्या है 27 स्क्वायर क्यूब। और फोर्थ का क्या है 64 स्क्वायर क्यूब। फाइव का क्या है 125 स्क्वायर क्यूब। सिक्स का क्या है 216 स्क्वायर क्यूब। सेवन क्या है 343 स्क्वायर क्यूब। अब एट आ जाता है 500 कितना 512 स्क्वायर क्यूब। और 9 का आ जाता है 729 स्क्वायर क्यूब। और आपका 10 आ जाता है 100 स्क्वायर क्यूब। 100 स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब ये आपका आ जाता है 11 का क्या है। देखिए, क्या है 1331 स्क्वायर क्यूब। और ये आपका 12 का आ जाता है 1728 स्क्वायर क्यूब। और 13 का 2100 ये 2197 कर सकते हैं, या इसे कितना कर सकते हैं 2197 कर सकते हैं। तो ये 13 का क्या है ये 200 ये आपका 2197 स्क्वायर क्यूब। ठीक है, चलिए अब ये 14 का 2744 कर सकते हैं, या इसे 2744 कर सकते हैं, या इसे क्या कर सकते हैं 2744 स्क्वायर क्यूब 14 का हो गया। 15 आखिरी है, इसका आ जाता है 3375 स्क्वायर क्यूब। चलिए, तो ये भी मैंने बता दिया घनमूल। इनके ये 15 घनमूल होते हैं, कुछ संख्याओं के महत्वपूर्ण घनमूल, इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। चलिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने इसके सबके संख्याओं के महत्वपूर्ण संख्याओं के घनमूल बता दिए। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं के घनमूल के, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको वह क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, हमने ले लिया है क्वेश्चन। क्या है वह क्वेश्चन, देखिए आप भी, ये इन्हीं का घनमूल का एक क्वेश्चन है। क्या है, देखिए 12/324 स्क्वायर प्लस 144 स्क्वायर अपॉन 18 बराबर क्वेश्चन क्या होगा सोचिए। इसका आंसर हमको निकालना है 12/324 स्क्वायर प्लस 144 स्क्वायर अपॉन 18। तो क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, आपको बस यही लिखना है। ये आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए 12, तो 12, फिर अपॉन है तो अपॉन ले देंगे। अब क्या करना है, बहुत सिंपल ही है। देखिए, घनमूल का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करिए आप, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है 324 का वर्गमूल ज्ञात करिए। 324 का वर्गमूल कितना होता है, आप कहेंगे 18 होता है। देख लीजिए जाके अपने बुक में भी, तो ये आ जाता है 18। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर
18 वर्गमूल यानी ये 12 है तो 12 का 12 ही देंगे, अपॉन 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 दे देंगे, और 324 स्क्वायर में है ना, स्क्वायर रूट में है, तो ये हुआ हमारा वर्गमूल। तो इसका संख्या कितनी में आया, संख्या का वर्गमूल हमारा 324, यानी कौन सा संख्या 18, ये 18 गुना 18 करिए तो 324 आता है, यानी वर्गमूल इसका वर्गमूल का संख्या 18 है। ठीक है, ये 324 वर्गमूल है और इसका संख्या है 18। चलिए, तो हमने ये निकाल लिया। अब 18 से 18 को मल्टीप्लाई करिएगा तभी 324 आएगा 100%। चलिए, फिर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस देंगे। फिर क्या है, ये आपका यहाँ पर 124 स्क्वायर है, तो इसमें भी वही करना है। 144 का हमको संख्या निकालना है कि कितने बार में ये हमने इसको गुना किया तब ये 144 आया, यानी वर्ग। कौन सा संख्या का हमने उतने बार, जैसे 18 का 18 किए तो 324 आया, तो हम इसको कितना से कितना को गुना करेंगे 144 आएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 12, तो हम लिख लेंगे 12। आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई 12 तो 144। ठीक है, 12। अब ये 18 है तो हम 18 का 18 है, यानी स्क्वायर है तो हम इसका वर्गमूल हो गया वो, अब उसी का संख्या निकाल दिए हम, तो ये आ गया 18। चलिए, अब क्या करना है, अब देखिए अब इसमें कैसे करेंगे। भिन्न का जोड़ तो जानते होंगे, भिन्नों का जोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैंने वीडियो बना दी है भिन्न के प्रकार और कैसे बनाए जाते हैं, वो वीडियो देख लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब ये 18 और 18 है, ये अब इतना में निकल गया, भिन्न का जोड़ में आ जाता है, ये आ जाता है भिन्न का जोड़ी में। तो अब इसमें क्या करना है, 18 और 18 का LCM निकालिए, लोवेस्ट कॉमन ये मल्टीपल। तो हम इनका निकाल लेते हैं LCM। 18 का 18 से LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 18 आप निकाल लीजिए, 18 से 18 का ये, तो ये आपका आ जाएगा कितना, कर लेते हैं। चलिए, ये आपका आ जाता है 2 × 3 अपॉन ये आपका 18 आ जाता है। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 18 ही एलसीएम निकल के आया, यानी हम यहाँ पर अपॉन में 18 ही लगाएंगे। अब ये 12 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12, फिर प्लस तो हम प्लस लिख देंगे, फिर 12 है तो 12 लिख देंगे, यानी अब एलसीएम जैसा ही करना है। अब उसके बाद बराबर देखिए 12 को जोड़ दीजिए और अपॉन 8 कर दीजिए, तो 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24 और अपॉन 18। चलिए, अब ये क्या है, आंसर आपका आया गलत, ये आंसर नहीं आया। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपका ऑप्शन में ये अगर आंसर ना रहे तो आप इसको काट के देखेंगे तो कटेगा, हाँ कटेगा, जरूरी कटेगा, यानी एक ही टेबल से दो बार कटना चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपना मैथ का कि एक ही टेबल से 2 संख्या कटना चाहिए, तभी आपका वो कटेगा। तो हम काट लेते हैं, ये 2 से कट रहा है, हाँ 2 9 जा 18 और ये आपका 12 से कट रहा है। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और ये 3 4 जा 12, यानी हमारा आंसर 4। अब तो नहीं कटेगा 4 और 3, तो 4/3, तो यही आ गया हमारा आंसर 4/3। तो अगर आपका ऐसा रहे ऑप्शन में तो इसी में टिक लगा देना है, तो हमारा 4/3 आंसर आ गया। चलिए, तो इतना बड़ा संख्या का हमने निकाल लिया आंसर, यही घनमूल का एक क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताया आपको निकालने के लिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा हार्ड है, सेकंड क्वेश्चन वो भी हम देख लेंगे। चलिए, लिख लेते हैं पहले वो वर्ड पर क्वेश्चन, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको वो अभी बताता हूँ। चलिए, कैसे निकाला जाता है वो भी बताऊँगा। चलिए, लिख लिया है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, ये थोड़ा दिमाग वाला है आपको, लेकिन बहुत मैं बता दूंगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये भी निकला। चलिए, क्या है 169 स्क्वायर, क्या है 169 स्क्वायर, यानी वर्ग का है ये क्वेश्चन, वर्ग में आया है, और फिर अपॉन 14, फिर मल्टीप्लाई 196 अपॉन 225 स्क्वायर, तो ये भी आपका वर्ग में ही आ जाता है। तो इसी जैसा करना है इन दोनों, इसका वर्ग का संख्या निकाल देना है। तो देखिए, इसका वर्ग का संख्या आ जाएगा 13 से 13 को गुना करिए 169 आएगा, इसका वर्ग का संख्या हो गया। चलिए, ये आपको पता चल गया। फिर अपॉन 14 है तो 14 का 14 ही रहने देंगे, फिर मल्टीप्लाई
रहने देंगे। और फिर 196 है तो हम 196, इसमें तो कोई है ये आपका वर्ग मूल में आ जाता है, लेकिन इसमें स्क्वायर दिया ही नहीं, तो हम इसका इतना ही रहने देंगे, इसमें आप फंस सकते हैं। चलिए फिर अपॉन, अब अगर आपको याद रहे तो इसमें 196 है तो इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो ऐसे फंस सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये आपका ऐसा ठीक होगा करने में। चलिए 196 ही रहने दीजिए। फिर 225 है, 225 का आप वर्ग का संख्या निकालिए तो ये आ जाता है 15, यानी 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 225 आ जाता है। बस सेम टू सेम इन्हीं का कर दिए। अब क्या करना है, अब इन दोनों का इसमें एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करना है देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देखिएगा तो नहीं होगा, तो क्या करना है, इसमें काटना है, बहुत डिफिकल्ट है, समझा दूंगा। तो ये 14, 2 का टेबल, दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए तभी कटेगा, तो 2 का टेबल से ये कट रहा है तो ये 2 का टेबल, ये हम एक बार में इसको डायरेक्ट ही काट रहे हैं, उतना उलझा के नहीं, तो हम डायरेक्ट ही काट रहे हैं। तो 14 1 बार में कट गया, और ये 96 ये आपका ही 14 बार में ही कट गया, ये 14 1 बार में कटा, और ये 14 बार में 196 14 बार में कट गया। चलिए अब क्या है, अब ये 14 कट गया, अब बचा सिर्फ ये 15 ही ना, नीचे तो कोई और संख्या नहीं है, इसीलिए हम तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपॉन में 15 ही रहने देंगे, ठीक है, 15 में यही रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये 13 है तो हम 13 को 13 रहने देते हैं। फिर क्या करिए, चलिए अब इसमें बहुत ही सिंपल है, अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, प्लस तो नहीं है तो मल्टीप्लाई रहने। अब ये 14 है तो 14 को 14 उतार दीजिए। चलिए अब ये कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके देखते हैं। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा कितना, ये 12 और ये आपका एक बचा। चलिए तो हम कर लेते हैं पहले मल्टीप्लाई। चलिए तो हमारा निकल के आता है इतना 182 हमारा आंसर। तो ये आंसर नहीं है, तो 13 से 14 को मल्टीप्लाई किए तो 182 आया। एम आई राइट? यस। अब क्या करना है, अपॉन दे दीजिए, ये 15 है तो 15 का 15 उतार देंगे, तो यानी ये आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन में ये आंसर है तो मार दीजिए टिक। चलिए तो ऐसा निकाला जाता है, ये हार्ड वाला था मैंने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही हार्ड है लेकिन मैं बता दूंगा समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं थर्ड का क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है लेकिन समझा दूंगा। चलिए वो भी देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको बताता हूँ वो। चलिए हमने ले लिया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझा दूंगा। देखिए क्या है वो, देखिए 11 स्क्वायर है, क्या 11 स्क्वायर में फिर 3 करनी में है, फिर 1331 गुना 64 है। तो हमको इसमें बराबर में सोचिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या है, 11 क्या है, 11 स्क्वायर है, ठीक है, 11 स्क्वायर और ये 3 करनी में आ जाता है और 1331 गुना 64 आ जाता है, ठीक है। तो हमको इसमें निकालना है, बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर दे देते हैं, तो हमको कितना स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, तो 11 स्क्वायर का 11। फिर क्या करेंगे देखिए, अब इसमें बहुत ही सिंपल है, यानी 1331 का तीसरा रूप, ये आपको 3 दिख रहा है ना, करनी में लिखा हुआ है, यानी एक करनी होता है, एक वर्गमूल एक घनमूल, तो इसमें करनी में लिखा हुआ है स्क्वायर है, वर्ग ये आपका स्क्वायर आ जाता है 11 स्क्वायर, लेकिन इसमें करनी में भी लिखा है अंदर। तो 3 करनी 1331 गुना 64। तो क्या करिए, 1331 का तीसरा रूप क्या होता है, 1331 का तीसरा रूप 11 होता है, यानी 11 गुना 11 गुना 11 3 बार करिए। तो आप यहाँ पर 11 गुना 11 गुना 11 करने के बाद आपका 1331 आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1331 आएगा 100%। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का दे देंगे और 11 है तो हम इसमें तीनों 11 नहीं लिखेंगे, हम तीनों 11 नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने इसमें तीसरा रूप क्या लिया, 1331 का तीसरा रूप 11 लिया, तो हम 11 ही लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं 11, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर 64, तो 64 का 3 करने तीसरा रूप क्या होगा,
तीन करनी है तो 64, जैसे इसमें 1330 का तीसरा रूप लिया था तो अब 64 का तीसरा रूप 4 हो जाएगा 4। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 4 4, तो हम 4 × 4 तो हम सबको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। करके देख सकते हैं 64 आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये 64 नहीं लिखना है, 64 का तीसरा रूप लिया 4 तो हमको 4 ही लिखना है, जैसे यह 1331 का लिखा था। तो इतना करने के बाद अब क्या करिए, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या करिए, 13, 11 और 11 को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। 11 से 11 तो नहीं ले सकते हैं, 11 1 11, तो आप 11 से 11 तुम कर दीजिए मल्टीप्लाई। 11 से 11 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 121, तो आपका 121 आ जाता है। ये हम इसको कर देते हैं वर्ग स्क्वायर, ये वर्गमूल जैसा लिख देते हैं, स्क्वायर रूट में दे देते हैं। फिर ये आपका मल्टीप्लाई 4 आ जाता है, तो हम 4 इसमें लगा देते हैं। तो अब क्या करिए, अब इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब ये 100, ये जो वर्ग में लिखा था नहीं है कि इसमें, जैसे मैं बता दूं वर्गमूल बताया था, उसमें वर्ग जो बताया था वर्गमूल निकाला कैसे जाता है, यानी इसका संख्या, इसका कितना संख्या में निकला 121, कितना बार हमने गुना किया जो 121 है, तो ये हमने कितना बार किया 11 11 किया, तो इसका संख्या होगा 11 × 11 121 यानी 11। तो हम सिर्फ इसमें 11 ही लिखेंगे, ना कि 11 11 लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं 11 बताने के लिए बताया, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4, तो 4 का स्क्वायर रूट तो निकाल ही जाएगा। 4 का बहुत ही सिंपल है स्क्वायर रूट, हमने 121 का निकाल लिया स्क्वायर रूट। तो अब 4 का तो बहुत ही सिंपल है, यानी 4 का 2 हो जाता है, 2 × 2 4, तो यानी 2 इसका स्क्वायर रूट, तो हम लिख देंगे 2। अब बराबर 11 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे इधर 22, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आपका रहे क्वेश्चन में, ऑप्शन में ऐसा आंसर है, तो मार दो टिक। चलिए, तो ये थोड़ा हार्ड था ना हार्ड, लेकिन मैंने समझा इसमें करनी आता है, करनी किया जाता है। स्क्वायर रहता है रूट, लेकिन इसमें करनी भी रहता है। तो मैंने आपको घनमूल बताया, इसके कितने ही प्रकार, ये अब मैंने बताया घनमूल भी होता है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी लिए डिफिकल्ट सब क्लियर कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है, चलिए ले लीजिए।